अरे रुक जाओ, आवाज तेज करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रही थी कि हम साउंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है आप बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस चैप्टर का, सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड ऑल्सो आई विल मेक श्योर कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। आई नो ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितना बेसिक्स, जितना वैसा हो सके कि आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग होता है ना, उस तरीके से मैं इस चैप्टर के नोट्स बना सकूं, एनिमेशंस, ऑडियो, इन सब चीजों की हेल्प से आपको मैं जितना अच्छे से चैप्टर समझा सकूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू दी चैप्टर। साउंड होता क्या है? अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें भाई साउंड क्या चीज है, अभी मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई देता है, दिन में इतनी सारी चीजें हम सुनते हैं, कोई भी चीज अगर हमें सुनाई दे रही है तो दैट मीन्स इट्स अ साउंड। अभी इसकी नोटिफिकेशन आई, दैट्स अ साउंड। साउंड से मुझे पता चला देयर इज अ नोटिफिकेशन, करेक्ट। यहाँ पे अगर हम इसको रीड करें तो क्या बोला गया है? अ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। सो ये एक एनर्जी है जो हमारे कानों में हियरिंग की सेंसेशन कॉज करते हैं। अब आपको पता है भाई कितनी सिंपल चीज हो, साइंस की डेफिनेशन पढ़ के ऐसा लगता है ओ पता नहीं कितना मुश्किल चीज है। साउंड सिंपल चीज है, सबको पता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। पहली जो हमारा टॉपिक है इसमें, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। अब हमने बहुत सारी आवाजें हम पूरा दिन सुनते रहते हैं, बट कोई भी एक साउंड है, हल्की सी टक की भी अगर आवाज है तो वो प्रोड्यूस कैसे होती है? यहां पे बोला गया है, इसको साइड कर लेते हैं। A sound is produced when an object vibrates. क्या कह रहे हैं वो कि अगर साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई चीज वाइब्रेट करती है। मतलब जैसे ये यहां पे स्टाइलस है, जोर जोर से अगर मैं इसको वाइब्रेट करूं सो ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो? कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अ साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, दैट इज दे मूव इन अ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कौन सा होता है? जैसे ये यहाँ पे ये स्टाइलस, दिस इज दी टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लो, ये एनिमेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये क्या हो रहा है? ये वाइब्रेट हो रहे हैं एंड दस ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क और अ स्ट्रेच रबर बैंड। अभी मेरे पास रबर बैंड है नहीं, अगर हम एक रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करें एंड देन उस पर ऐसे करो तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या हो रहा है? रबर बैंड वाइब्रेट करे। सिंपल एक हाथ ले लो यार, जोर जोर से ऐसे 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 करो कान के पास, आपको आवाज सुनाई देगी जब हाथ वाइब्रेट हो रहा है। आगे, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड एज देयर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। अब गिटार हो गया, सितार हो गया, क्या होता है? उसमें स्ट्रिंग्स लगी हैं, जब वो वाइब्रेट होती है तो आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग, अ साउंड इज प्रोड्यूस। सुनाई दी आवाज? जब एक बर्ड अपने क्या कहते हैं विंग्स को फ्लैप करती है, ऐसे ऐसे करती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और भी बड़े सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये हटा देते हैं। Sound can be produced by the following methods. First, by vibrating strings. ये अभी हमने देखा, सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया। जब उनकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है। बाय वाइब्रेटिंग एयर। अब अगर हम फ्लूइड की बात करें, जो फ्लूइड होती है उसमें क्या होता है? होल्स होते हैं एंड उसमें हम एयर ब्लो करते हैं एंड उन होल्स से हवा बाहर जाती है। तो जब वो हवा बाहर जाती है तो क्या हो रहा है? अब एयर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। अब जैसे तबला हो गया, ड्रम हो गया, ढोल हो गया, इसमें क्या है? जब मेम्ब्रेन पे हम हाथ मारते हैं जोर से तो वो मेम्ब्रेन होता क्या है? जैसे अगर ये आपके पास ड्रम है, ठीक है, तो इस ड्रम का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, दैट इज मेम्ब्रेन, ठीक है। वो वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट। जब हम बात करते हैं किसी बाइसिकल की जो बेल होती है, जब बेल उसकी दबाते हैं तो अंदर जो प्लेट डली हुई है वो वाइब्रेट होती है और आवाज प्रोड्यूस होती है। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के जब कोई फ्रिक्शन कॉज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे अपना हाथ इस तरीके से ऐसे ऐसे करूं, सो यू कैन हियर दिस साउंड। क्या हो रहा है? वाइब्रेशन, ये मेरे हाथ क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन कॉज करे। यार एक गाड़ी है अगर सुर करके जाती है तो रोड से वाइब्रेशन की हमें
आवाज सुनाई देती है। सिमिलरली बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट, अब अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आप उसको रगड़ोगे तो अगेन वो फ्रिक्शन से या स्क्रब जो कर रहे हैं उससे हमें आवाज सुनाई देगी। क्लियर, समझ में आया? सो ये तो हो गए हमारे कहाँ कहाँ पे हमें कैसे किन चीजों में किन मेथड से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है how does sound travel. Now this is a very important topic, so I am going to make a new video for this. It means कि हम इसको next video में continue करेंगे. I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.